महात्मा जी, अब मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, मेरी स्पोकन इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। मित्रों, इस प्रकार से महात्मा जी के यहाँ आना जाना लगा रहा और धीरे धीरे समय बीतता रहा। इसी बीच नेपानगर मिल्स से हमको LTC मिलता था, जहाँ पर हमें घूमने की सुविधा थी। हम द्वारकापुरी के दर्शन के लिए निकले। मेरे मन में विचार आया कि पहले भगवान सोमनाथ का दर्शन कर लें और इसके पश्चात जो है द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करें। हम लोग चल कर के सोमनाथ जा कर के पहुँचे, भालका तीर्थ का दर्शन किया और इस प्रकार से सोमनाथ के दर्शन जा कर के हम करके बड़े प्रसन्न हुए और समुद्र की उन लहरों को देख कर के अत्यंत आनंदित हुए। भालका तीर्थ में जहाँ भगवान को याद का वाण लगा था, भगवान श्री कृष्ण को, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने शरीर को छोड़ा था और जहाँ पर समस्त यदुवंशियों का संहार किया गया था, ऐसे सब स्थानों को देख करके भगवान सोमनाथ के बार बार दर्शन करके एक दो दिन रुक करके इसके पश्चात हमने द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान किया। द्वारकापुरी में भगवान के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद लौट आए। कुछ समय व्यतीत होता रहा। इसी बीच केंद्रीय विद्यालय संगठन की कुछ जगह निकली, PGT हिंदी की, लेक्चरर हिंदी की। मैंने भी अप्लाई किया, संस्कृत के लिए भी अप्लाई किया था, TGT संस्कृत के लिए और PGT हिंदी के लिए। TGT की पोस्ट थोड़ी छोटी होती है PGT से। मैंने कहा TGT संस्कृत भी बन जाएंगे तो बहुत अच्छा है। PGT के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन भाग्यवश महात्मा जी की कृपा से TGT का तो मुझे इंटरव्यू नहीं आया, डायरेक्ट PGT का लेक्चरर का इंटरव्यू आया। मेरा जो इंटरव्यू है वो लखनऊ में होना था, RDSO लखनऊ में। मैं जाकर के पहुंचा और बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हुए थे। केवल 10 पोस्ट थी पूरे भारत में PGT हिंदी की। तो मन में विचार किया कि बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं और जिनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी हुई है स्कूल से, कॉलेज से, और मैं तो केवल संस्कृत विद्यालय का विद्यार्थी था। और जो MA हिंदी मैंने किया था या MA संस्कृत या MA हिस्ट्री, B.Ed, वो सभी मैंने प्राइवेट रूप में किए थे, स्वयं पढ़ कर के किए थे। तो मेरे मन में एक शंका या संदेह भी रहती थी कि मेरा ज्ञान या मेरी परिपक्वता उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जाकर के पहुंचा। एक से एक लोग जो है PhD धारक भी थे, सभी प्रकार के विद्वान लोग थे। मेरे मन में बार बार एक शंका पैदा होती कि हम तो इनके सामने कुछ नहीं, जबकि एक कैंडिडेट 7 विषयों से MA थे। जाकर के पहुँचे, इंटरव्यू होने लगे। इंटरव्यू में, चूँकि इंटरव्यू तो यद्यपि हिंदी का था, PGT हिंदी का था, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन चूँकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो इंग्लिश मीडियम होने के कारण सभी से जो है अंग्रेजी भी पूछी जा रही थी। किसी से 10 वाक्य, कुछ किसी से 12 वाक्य या किसी से संवाद, इस तरह से चल रहा था। चूँकि मैं संस्कृत विद्यालय का विद्यार्थी रहा था और नेपानगर में भी हिंदी मीडियम स्कूल में रहा था, संस्कृत पढ़ाता था, तो मेरी इंग्लिश जो है स्पोकन इंग्लिश स्पेशली बहुत ही कमज़ोर थी। और मेरे मन में आया कि अब क्या होगा। मैंने कहा अब तो ये पोस्ट मिलना संभव नहीं है, क्योंकि सबसे जो है अंग्रेजी में पूछ रहे हैं और बार बार लोग आते तो उस उत्सुकतावश पूछते, हम लोग क्या पूछा, क्या, सभी बताते कि अंग्रेजी पूछी जा रही है, अंग्रेजी में 10 वाक्य 12 वाक्य बोलने को कहा जा रहा है और संवाद भी कई बार करते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल होगा। तभी मुझे महात्मा जी की याद आई और मैं महात्मा जी की शरण में जा कर के पहुँचा। महात्मा जी,
अब मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, मेरी स्पोकन इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, बोला नहीं जाएगा, कैसे करूँगा, किस तरह से होगा। अब आप ही कोई व्यवस्था करो जिससे कि जो इंटरव्यू में बैठने वाले लोग हैं वो अंग्रेजी पूछना मुझसे भूल जाएं। इतनी बात मैंने महात्मा जी से कही। जब मेरा नंबर आया और मैं जाकर के पहुंचा, उसी समय मेरे अंदर भी एक उत्साह, उमंग और एक कॉन्फिडेंस आ गया बात करने का। मैं जाकर के पहुंचा और इंटरव्यू होने लगा। कई प्रकार की बातें पूछी गईं और स्पेशली जो है रामचरितमानस से, राम की शक्ति पूजा, फिर आलोचना के ऊपर और भी अन्य विषयों के ऊपर जो है प्रश्न किए गए। क्योंकि रामचरितमानस पर मैं प्रवचन किया करता था तो बहुत सारी बातें मैंने अपने आप ही उनको बता दी, तो वो बहुत प्रभावित हुए। इसी बीच उनके सामने चाय आ गई और बिस्किट आ गए। चाय बिस्किट खाते रहे, मैं देखता रहा। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मुझसे कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट जाना चाहेंगे क्या। मैंने कहा ठीक है सर, यस सर। कहा ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए तैयार रहिए। इस प्रकार से मेरा इंटरव्यू हो गया। मैं जब बाहर आया तो मैंने अपने कुछ साथियों को बताया कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया। इस प्रकार से महात्मा जी की कृपा से मुझे जो पीजीटी का पद था वो प्राप्त हुआ और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग, यद्यपि टेंगावेली में हुई थी, लेकिन मैंने वहाँ से चेंज करा करके केंद्रीय विद्यालय दिंजान, आर्मी हेडक्वार्टर था वहाँ पर, केंद्रीय विद्यालय था, वहीं जाकर मेरी पोस्टिंग हुई। जब मैं वहाँ से लौट कर के महात्मा जी के पास आया तो महात्मा जी बोले, भगवान तुमको जो पहली पोस्टिंग हुई थी वहीं पर तुम्हें जाना था, वहीं तुम्हारा संस्कार था और वहाँ से तुम्हें फ़ायदा होता। इस प्रकार से कभी नहीं करना चाहिए। जो भी भाग्य में लिखा है, संस्कार में लिखा है, उस स्थान को जरूर ही ग्रहण करना चाहिए। तुमने जो परिवर्तन करा लिया है, चेंज करा लिया है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन चूँकि जो घटना हो ही चुकी थी तो उसको बदला नहीं जा सकता था। इस प्रकार से मैंने 3 3.5 वर्ष लगभग जो है दिंजान, केंद्रीय विद्यालय दिंजान में काटे, निकाले बड़े प्रेम से, अच्छी तरह से, और बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पर मैं सम्मानित रहा। वहीं पर एक घटना घटी जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लीजिए, अब आप प्रस्तुत हैं जबलपुर से श्री दयाशंकर जी ठाकुर। आप नर्मदा जी के भक्त हैं और आपने डूमर और आंवली घाट की भी यात्रा की है। जहाँ आंवली घाट में महात्मा जी रुके थे उस स्थान को भी देखा और डूमर के समाधि के दर्शन कीजिए। ये और लीजिए, प्रस्तुत हैं दयाशंकर जी ठाकुर। सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम महामंत्र के साथ सबसे पहले तो मैं परम पूज्य श्री कैलाश प्रसाद जी त्रिपाठी के चरण वंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने गुरुदेव नमामि के माध्यम से गुरु खंड के गुरु महिमा को बड़ी ही सहजता के साथ गुरु शिष्य की परंपरा को अपने अनुभव और गुरु की सानिध्यता को साझा कर अनुभूति और गुरु कृपा कैसे होती है का अनुभव दिया। मुझे भी एक संयोगवश डूमर में मोगरा जाने का सुअवसर मिला, जहां माता कुब्जा और मां नर्मदा संगम एवं आंवली घाट में डुबकी स्नान करने के साथ ही महात्मा जी की समाधि के दर्शन लाभ का सुखद आनंद प्राप्त कर कृतार्थ हुआ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार में अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए मुझ पर भी असीम कृपा गुरु की हुई है। मैं अपने जीवन की धन्यता को प्राप्त कर रहा हूँ और उनकी कृपा सतत बनी रहे, इसी कामना के साथ मां नर्मदे हर हर हर। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। नर्मदे हर।